हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। आज आप लोगों को नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा होनी है क्लास 6 के लिए 18 जनवरी 2025 को, उसके आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और ये चैप्टर है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, मतलब लासा और मासा वाला चैप्टर है ये, एचसीएफ और एलसीएम वाला। इसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लगाएंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न लिखते हैं। इसमें दिया है, पहला सवाल दिया है कि 114 और 95 का लासा ज्ञात कीजिए। 114 और 95 का लासा ज्ञात कीजिए, ये पहला प्रश्न दिया है। 114 तथा 95 का लासा ज्ञात कीजिए, ये पहला प्रश्न दिया है। और ये एचसीएफ एलसीएम जो है आपके 10th में भी आ जाता है। पहला चैप्टर जो है उसमें से आपका सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग या तो फैक्टर से कर सकते हैं या तो दोनों को एक में कर लेंगे। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अगर छोटे नंबर होते तो उनको हम डायरेक्ट फैक्टर से भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम 2 से कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा 2 पंचे 10। 114 था, यहाँ पे 11 है, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 सती 14। ठीक है, और ये तो कैंसिल नहीं होगा। अब ये किससे कैंसिल होगा, ये 3 से पहले कैंसिल करके देखते हैं। 19 या 57 और ये 95 को ऐसे ले दिया। अब 5 से कैंसिल कर देते हैं, ये 19 हो गया और 19 पंचे 95, ये एक बचा, ये एक बचा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया लासा, अगर हम निकाल लें, लासा हो गया एलसीएम, कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 19, गुणा कर लेंगे। ठीक है, 5 था 15, 15 गुना 30, 30 गुणे 19, और 19 की गुणा 3 से कराएंगे तो 19 तियाँ 57, 570। कितना आ गया 570। इसका पहला आंसर हमारा आ गया 570। ठीक है, ये आंसर आ गया। पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है 48, 144 और 576 का मासा क्या होगा। दूसरा दिया है 48, ठीक है, 144 और 576, और 576 का मासा पूछ रहा है ना, मासा क्या होगा, मतलब महत्तम समापवर्तक मासा क्या होगा। ठीक है, ये हो जाए, ये पूछ रहा है इसमें, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लेंगे भाई। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रकार के प्रश्न में या तो अगर छोटे नंबर जो होते हैं उनको फैक्टर से भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर को हम लोग डिवाइड से ही करेंगे, उससे जल्दी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 48 से सबसे पहले छोटी संख्या से उससे बड़ी को करते हैं, 144 को भाग करते हैं। ठीक है, 48 से 144 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 48 की गुणा 2 बार करें, 3 बार, 3 बार हो जाएगी, 8 या 24, 8 या 24 और 4 या 12 14, ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इसका 48 हो गया। अब इसका तो इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आ गया 48, लेकिन हमें 3 संख्याओं का निकाल, अगर ये यहाँ पे कुछ शेषफल आता तो उससे फिर इसको हम भाग करते। अब क्या करेंगे, फिर 48 से 576 को भी करेंगे, 48 से ही 576 को करेंगे। 48 कम 48, एक बार गया। ठीक है, 17 से 8 जाएगा, यहाँ से कैरी ले लेंगे, हासिल ले लेंगे, तो 17, 17 से 8 जाएगा, 7 और 2 9, तो कितना हो जाएगा 48 दूना 96, तो ये हो जाएगा कैंसिल आपका। इसका मतलब इसका जो मासा है, अतः मासा बराबर क्या हो गया 48। ठीक है,
इसको कहते हैं हम लोग HCF। HCF कहते हैं, क्या कहते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM को कहते हैं लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया आपका। तो ये हो गया आपका आंसर, ये वाला। ठीक है, ये हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। तीसरा है, तीसरा दिया है 45, 75, 165। 45, 75, 165। ठीक है, 45, 75, 165। 45, 75 तथा 165 का मासा ज्ञात कीजिए। ये लगाना है 45, 65 और 145, 75 और 165 का हमें क्या निकालना है? इसका हमें मासा निकालना है। सॉल्व करते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है? 45। फिर उससे बड़ी 45, 75 को भाग करेंगे। 45 से 75 को करेंगे 45 एकम 45। ठीक है, क्लियर है इतना? 5 से 5 गया 0, 7 से 4 गया 3, 30 बचा। अब मैंने कहा था कि इसमें तो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या है? यहाँ पे 30 बचा। 30 क्या बचा? शेषफल। शेषफल से अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, शेषफल से अब हमें इसको डिवाइड करना है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 से हमें भाग कर देना है 45 को। 30 एकम 30, कितना बचेगा? 15। अब फिर 15 बचा। अब इस वाले 15 से इस 30 को कर देना है। ठीक है, कितना हो गया? 15 दूना 30। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। अगर इन दो संख्याओं का पूछ रहा होता 45 और 75 का, तो आपका आ जाता 15। लेकिन हमें तीसरी संख्या और दे रखा, तो ये जो 15 इसका HCF आया है, मासा जो इसका आया है, इस 15 से हमें अब भाग करना है 165 को। 165 को भाग करना है। ठीक है, कर देते हैं। 15 से भाग करेंगे। 15 एकम 15, यहाँ पे 16 था तो 1 बचा, 5 उतार लिया। 15 एकम 15। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसका जो मान है, मतलब इसका शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब इसका HCF जो है, अतः इसका मासा जो है क्या आ गया? इसका हो जाएगा 15। ठीक है, सिंपल सा है, क्लियर हो गया होगा इतना। अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 15 वाला, जो 45, 75 और 165, इसका 15 आ गया। और 48 वाला जो है, इसका आ गया आपका 48। फिर अगला प्रश्न दिया है 16, 80, 48 का लासा। 16, 80, 48, ये भी निकाल लेते हैं। 16, 80, 48 का लासा। चौथा दिया है 16, 80, 48। 80 तथा 48 का लासा क्या होगा? लासा मतलब LCM। आपको सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा और नवोदय, हर बार इससे 1 या 2 प्रश्न आपके मिलते हैं। ये पहले शुरुआत है, इसके बाद जो है हम लोग फ्रैक्शन वाले लगाएंगे। फ्रैक्शन वाले से भी एक प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16, 80 और 48 को क्या करते हैं हम लोग, तीनों को एक साथ अगर हम ले लें, यहाँ पे हम ले लेते हैं 16, 80 और 48। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे 8 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8, 0। यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4 और 24 हो गया। फिर 2 से करेंगे 4, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। 2 दूनी 4 होता है और यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, इतना आ गया, इतना। अब फिर इसको 2 से कैंसिल करेंगे। 2 से कैंसिल हो रहा है। 2 दूनी 4, ये हो गया 10, ये हो गया 6। फिर 2 से करेंगे, ये 1, ये 5 और ये आ गया 3। अब 3 से करेंगे, ये 1 आ गया, ये 5 और ये 1। अब 5 बचा है। 5 एकम 5, 1, 1, ये आएगा।
तो ये आपका हो गया लासा। लासा मतलब जो एलसीएम है वो आपका आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 5, ये था। ठीक है, अब इसमें क्या है, गुणा कर 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 पंचे 80, 80 और 3 की गुणा कराएंगे 240, ये हो गया आपका आंसर। मतलब ये है आपका कि अगर आपसे पूछे लासा, लासा अगर पूछता है तो आपको ऐसी संख्या बतानी है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाए। ठीक है, इन तीनों संख्याएं से क्या हो, वो कट जाए, और वो भी छोटी से छोटी। इससे बड़ी संख्या तो होगी, जैसे दो, ये अगली संख्या कोई हो सकती है 480 या कोई भी, जो इससे तीनों से कटेगी, लेकिन वो बड़ी संख्या है, छोटी नहीं, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यही है। ठीक है, और मासा का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो उन संख्याओं को डिवाइड करे। जैसे यहाँ पे ये दिया है, जैसे 48, 144 और 576 का मासा बताना था, तो 48 ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी। 48 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जो इन तीनों को कैंसिल कर दे। कोई बड़ी संख्या है नहीं होगी कोई, क्योंकि इससे बड़ी होगी तो ये संख्या कहाँ से कैंसिल हो जाएगी भाई। इससे छोटी संख्या या तो इनमें से कोई होगी, तो इससे छोटी संख्याएं बहुत सारी होंगी, लेकिन वो आंसर नहीं होगा आपका। आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी जो तीनों को डिवाइड करे। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, बस ये आपको अंतर समझना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। पांचवा भी लिख लेते हैं भाई। इसमें दिया है 36, 30 और 90 के लासा और मासा में अंतर बताना है। 30 लिख लेते हैं, 30, 36 तथा 90 के लासा व मासा में अंतर क्या होगा, में अंतर क्या होगा, ये हमें बताना है इसमें। ठीक है, ये हमें बताना है। देख लेते हैं। सबसे पहले ये छोटे नंबर, इसको तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं। चाहे तो आप ऐसे लिखेंगे तो ये दोनों संख्याएं हम जल्दी से दोनों मान निकालें। 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 6 पंचे 30 होता है, 3 गुणे में 5 लिख सकते हैं। आप इसके फैक्टर करेंगे तो यही आएगा। 36 को क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो गया। 90 को 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18, 18 पंचे 90, ये हो गए सारे फैक्टर। मैं कह रहा था कि जो बड़ी संख्याएं हैं उनको आप इस प्रकार से, अगर लासा निकालना तो कर लेंगे, अगर मासा निकालना तो भाग करके कर लेंगे। अगर छोटी संख्याएं हैं उसमें कोई भी मान पूछा है, लासा हो या मासा हो, आप ऐसे कर सकते हैं जल्दी से, बहुत आसानी से दोनों मान निकल जाएंगे। अब इसका देखो, इसका मासा जो है वो क्या होगा, इसका मासा होगा, कॉमन देख लेते हैं इसमें क्या है। कॉमन क्या है भाई, एक ये मिल रहा है हमें कॉमन, 2 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, बस एक 3 मिल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक 3 को भी ले लेते हैं, ये वाला 3 हमें मिल गया। तो कितना हो गया इसका, 2 गुणे 3, इसका मतलब इसका मान हो गया 6। ठीक है, इसका मासा हो गया 6। अब लासा लिख लेते हैं यहाँ पे। लासा क्या आएगा, लासा आएगा इसका, लासा कितना हो जाएगा, लासा हो जाएगा आपका, इसमें लिख लेते हैं मान 2 गुणे, ज़्यादा वाला लिखते हैं 2, यहाँ पे एक बार है, इसको नहीं लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 बार वाला लिखेंगे, 2 गुणे 2, 3 बार 2 बार है तो 3 को 2 बार वाला लिखेंगे। इसमें कम वाला नहीं लिखते हैं, 3 2 बार है। बचा क्या, 5 बचा, 5 को भी लिख लिया। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 पंचे 20, 20 गुणे 9,
20 गुणे 9 का मतलब हो जाएगा 9 दूनी 18, 180। ये आपका आंसर हो गया, मतलब ये इसका लासा हो गया। अब क्या पूछ रहा है इसमें, सवाल में कह रहा था इसका जो है अंतर क्या होगा, इसका अंतर क्या होगा, तो घटा देते हैं लासा और मासा का अंतर। तो अंतर क्या होगा, अंतर बराबर, अंतर क्या है, अंतर है 180 माइनस 6, तो कितना आएगा, आ जाएगा इसका 174। क्या आएगा भाई, 174। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक, इतना समझ में आपको आया होगा। आप इन प्रश्नों को लगाएंगे एक बार, लासा और मासा देखेंगे और किस प्रकार से लगाना है, ऐसी संख्याएं लेके आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व कराते रहेंगे।